बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लॉ एंड विजडम। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पाकिस्तान पीनल कोड के तहत जो पनिशमेंट है, जो सज़ा है, उसकी कितनी काइंड्स हैं और कितनी टाइप्स हैं। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन के अंदर ये मेंशन करना है और बताना है कि पनिशमेंट एक्चुअली होती क्या है, इसका मकसद क्या है। पनिशमेंट में दरअसल होता ये है कि हम किसी भी शख्स को या बंदे को एक तकलीफ़ देते हैं, और वो तकलीफ़ क्यों देते हैं? क्योंकि उसने कोई क्राइम किया होता है, उसने कोई जुर्म किया होता है। अब जब आप कोई क्राइम करते हैं, और क्राइम से मुराद वो काम जिससे रियासत ने, मुल्क ने, हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने आपको मना किया है कि वह काम आपने नहीं करना, लेकिन आपने कर लिया है। मिसाल के तौर पर किसी शख्स का कत्ल करना, डकैती करना, किसी के साथ ज़्यादती करना, चोरी करना, धोखा देना, ये वो सारे काम हैं जब आप करते हैं किसी के साथ तो एक्चुअली आप क्राइम करते हैं। और जब आप क्राइम करते हैं तो भाई साहब आपको फिर सज़ा तो मिलनी है ना। तो वो जो सज़ा आपको मिलती है वो किसके तहत मिलती है? पाकिस्तान पीनल कोड के तहत। चलो जी, सज़ा तो मिल गई, तो अब हम मज़ीद उसमें देखेंगे कि भाई साहब ऐसी कौन सी सज़ाएं हैं जो दी जा सकती हैं किसी भी बंदे को, खुसूसन पाकिस्तान के अंदर। इस हवाले से जो हमारे पास ये रूल बुक है ना, पाकिस्तान पीनल कोड, ये जो कोड है, इसका मकसद ही यही है कि सज़ाएं बताना और उसको किस तरह अमल में लेके आना है और उसको किस तरह इम्प्लीमेंट करना है। माज़रत चाहता हूँ, अभी खाना खाया ना, तो इस वजह से ज़रा पता है आपको, इस तरह हो जाता है बोलते बोलते। मैं ये बता रहा था कि पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर जो सेक्शन 53 है ना दोस्तों, उसके अंदर हमने ना एक फहरिस्त बता दी है कि भाई ये काइंड्स हैं किसकी, पनिशमेंट की। इनका ये मतलब है, ये उस टाइम लगेगी, ये इस टाइम लगेगी, ये सारी चीज़ें हमने लिख छोड़ी हैं। वो हम आगे मज़ीद देखेंगे। अब सबसे पहले आपने रिलेवेंट प्रोविज़न लगानी है। तो देखें, आपको ये पता होना चाहिए कि जो काइंड्स ऑफ पनिशमेंट की जो बात होती है ना पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर, वो 53 के अंदर दर्ज है। हाँ जी, सेक्शन 53 के अंदर दर्ज है। उसके बाद फिर आपने पनिशमेंट की डेफिनेशन लिखनी है। पनिशमेंट की डेफिनेशन पहले भी बता चुका हूँ। कोई फ़ाइन हो, कोई पेनल्टी हो, या किसी को बंद करना, नज़र बंद करना, थाने के अंदर, लॉकअप के अंदर बंद करना किसी भी शख्स को। और ये कौन कर सकता है? अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी जिसके पास हुकूमत है, जिसके पास कानून की अथॉरिटी है, पुलिस हैं, इदारे हैं, हमारे और भी बड़े इदारे हैं, FIA है, नैब है। मेरी बात समझ गए? और किसके कहने पे? अदालत की जजमेंट के ऊपर, क्योंकि अदालत ने कहा है कि भाई साहब इस बंदे ने इस बंदे को मारा है, तो पुलिस वालों, जो अथॉरिटी है, इसको जाके लॉकअप में बंद कर दो। तो आपने इसको बंद कर दिया, और वो जो जुर्म किया होता है वो साबित हो जाता है। ये तो एक्चुअली पनिशमेंट की डेफिनेशन है जो ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अंदर मौजूद है। और वैसे इसका जो मकसद है वो दरअसल ये है कि मुल्क के अंदर जितने भी जराइम होते हैं, क्राइम्स होते हैं, ऑफेंसेस होते हैं, उनको रोकने के लिए हम सज़ा देते हैं। सही है जी। मतलब एक बंदे ने दूसरे बंदे को कत्ल कर दिया, तो हमने उसको अब सज़ा देनी है ताकि भाई दोबारा कोई और बंदा ना कर सके, और वो बंदा भी जो है ना तौबा करेगा, भाई आइंदा मैंने किसी की जान नहीं लेनी, क्योंकि सज़ा दर्ज है इसके उसके ऊपर। और वो सज़ा कहाँ पे दर्ज है? पाकिस्तान पीनल कोड में। दोस्तों, ये हैं अंडर सेक्शन 53 के तहत ये काइंड्स हैं कोई। इसमें सबसे पहले कुछ इस्लामिक किस्म की सज़ाएं हैं, क्योंकि हमारा मुल्क है और इस्लामिक जमहूरियत पाकिस्तान है, और इस्लामिक रिलीजन के ऊपर हम बात करते हैं, हम प्रोमोट करते हैं, उसके ऊपर अमल करते हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी इस्लामिक जो करैक्टर है वो नज़र आता है आपको। इस हवाले से जो शुरू वाली 5 हैं वो ज़रा इस्लामिक हैं, जिसमें किसास, दियत, अर्श, दमन, ताज़ीर, और उसके बाद बाकी डेथ यानी मौत की सज़ा देना, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद की सज़ा, और इसके अलावा कुछ और भी कैद हैं, इम्प्रिजनमेंट हैं, जिसमें रिग्रेस है, सिंपल है। एक होते हैं ना कैद बा मुशक्क़त, वो उसको हम यानी हार्ड इम्प्रिजनमेंट, जिसको हम लेबर इम्प्रिजनमेंट भी बोलते हैं, और एक सिंपल होती है। इसके अलावा फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी और फ़ाइन, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी को कब्ज़े में कर देना, और या दूसरा आपको फ़ाइन लगा देना। अच्छा जी दोस्तों, ये है चैप्टर 3 पाकिस्तान पीनल कोड 1860, और ये जनाब 53 में बिल्कुल इस तरह दर्ज है। पहली कौन सी है? किसास, दूसरी है दियत, तीसरी है अर्श, चौथी है दमन,
फिफ्थ है ताज़ीर, उसके बाद है डेथ है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें मैंने जो आपको बता छोड़ी हैं। ये एक्चुअली मैं आपको वो पीनल कोड जो हमारी बुक है ना पाकिस्तान पीनल कोड, ये उसका जो है ना अक्स जो है ना, ये उसका स्क्रीनशॉट जो है ना मैंने यहाँ पे लगाया, ताकि आपको पता क्या होता है कि बाज़ होता है हम ना नोट्स में पढ़ रहे होते हैं, टीवी पे यूट्यूब के ऊपर पढ़ रहे होते हैं, वीडियोस के ऊपर नोट बने बनाए नोट्स पढ़ रहे होते हैं, तो हमें चीज़ समझ आ जाती है। लेकिन जब वही चीज़ हम ओरिजिनल उसी किताब से पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें समझ नहीं आती और हमें ज़रा परेशानी होती है। सो इसीलिए मैं ज़रा आपको ये दिखा रहा हूँ कि भाई साहब ये देख लो, ये जो एक्चुअली बिल्कुल इस तरह आपको नज़र आएगा उस किताब के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, जब सबसे पहले हम बात करेंगे किसास, मैं कोशिश करूंगा ये जितनी भी टाइप्स हैं पनिशमेंट की काइंड्स हैं, इनको ज़रा छोटा छोटा और आसान तरीके से और ब्रीफ करूं, क्योंकि इनके ऊपर हम अलग से भी बात कर सकते हैं। ये जितनी भी पनिशमेंट है इसके ऊपर अलग से भी वीडियो बनाई जा सकती हैं, क्योंकि ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही लेंथी टॉपिक्स हैं। सो मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि सबके मुतालिक थोड़ा थोड़ा बताऊँ, क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन अगर आएगा काइंड्स ऑफ पनिशमेंट तो उसके अंदर ये सारी आपने लिखनी है, तो इसके लिए मैं कोशिश करूँगा इनको थोड़ा थोड़ा से मैं आपको ब्रीफ करता जाऊँ। अच्छा जी, सबसे पहली जो पनिशमेंट है वो किसास है। किसास का मतलब क्या होता है? किसास का मतलब ये होता है तो कॉपी द अदर, किसी और को कॉपी करना। किसास ये ऐसी सज़ा है, मिसाल के तौर पर अगर जिस शख्स ने आपकी टांग तोड़ी है तो आप भी उसकी टांग तोड़ो। मैं ये आपको मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है? यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, ये जी पनिशमेंट है। इसका मतलब ये है कि किसास वो पनिशमेंट होती है कि अगर आपके जिस जिस्म के जिस हिस्से को आपको तकलीफ़ पहुंची है किसी के हमले की वजह से, आप भी उसी के जिस्म के उसी हिस्से को डैमेज करो या हर्ट करो। सही है जी, ये एक्चुअली है। और बाज़ औक़ात होता ये है कि किसास के अंदर, किसास में ये होता है कि एक शख्स ने दूसरे शख्स को मार दिया, तो अब भाईजान ये होगा कि अब उस बंदे ने तो अगले को मार दिया, अब उसके ऊपर किसास ये होगा कि उस बंदे की भी जान ली जाएगी। सही है जी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने उसको मारा, उसने एक फायर मारा था, इसको भी एक फायर मार दिया जाएगा। लेकिन अब यार यहाँ सोचने वाली बात है कि भाई साहब वो बंदा तो बेचारा मर गया, जिसने किसास लेना था, अब वो किसास कौन लेगा, मतलब ये बदला कौन लेगा? तो भाईजान वो जो है ना उस बेचारे जो मर गया है उसके जो लवाकिन होंगे, उसके जो फैमिली मेम्बर्स होंगे, या उसके जो वर्सा होंगे जो पीछे रह गए, जिसको हम वली भी बोलते हैं, ठीक है, वो कोई भी उसका जो वली होगा वो जनाब ये यानी का इसका मुतालबा करेगा कि भाईजान इस बंदे ने हमारे इस बंदे को इस तरह मारा है तो हम भी अब इसको इस तरह ही मारेंगे। सो ये है एक्चुअली किसास। सही है जी। अच्छा जी, इसके अंदर लेकिन एक्सेप्शंस हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जब किसास आप नहीं लेते। मिसाल के तौर पे भाई साहब वो बंदा ही मर जाए, ऑफेंडर जिसने आपके भाई को मारा था, आपके भाई को जिसने मारा था वो खुद ही मर जाए, तो भैया अब आपने किससे किसास लेना है? वो तो मर गया ना जी, अब वो नहीं ले सकते। ये क्यों रखा गया? ये तो बड़ा एक आप सोचते हैं कि यार ये ऐसा क्यों रखा गया है, जब भाई इसी वजह से पहले क्या होता था, अक्सर लोग ना मिसाल के तौर पर एक बंदे ने दूसरे को मार दिया, जिसने मारा था वो भी खुद मर जाता है बाज़ औक़ात तो, लेकिन इन लोगों जो उनके जो पेरेंट्स होते थे या वली होते थे या वर्सा होते थे या जो फैमिली मेम्बर्स वाट एवर उस बंदे के, वो जनाब उसको कब्र से भी निकाल के दोबारा उसको फांसी देते थे, ताकि नहीं जी अभी सज़ा, वो तो नेचुरल डेथ मरा है, हमने तो उसको वैसे ही मारना है जिसने उसने हमारे बंदे को मारा है। सो इसीलिए क्योंकि डेड बॉडी की ये बेहुरमती होती है, डिसरेस्पेक्ट होती है, तो उस चीज़ के लिए कहा गया है कि इवन अगर वो मर जाए तो भाई किसास भी उसके साथ ख़त्म हो जाएगा। नेचुरल डेथ उसकी हो जाती है, वैसे भी हो जाती है डेथ किसी वजह से, तो किसास नहीं ख़त्म हो जाएगा। ये नहीं है कि आप उसकी डेड बॉडी निकाल के उसको दोबारा जनाब उसको फांसी पे चढ़ा दें जिस तरह उसने आपके बंदे को चढ़ाया था। अच्छा जी, इसके बाद है वेयर बाय वली, यानी अगर वो वली छोड़ दे, जिसका मर्डर हुआ था उसका जो वली होगा, वारिस होगा, जो भी होगा, वो छोड़ दे या माफ़ कर दिया। इसके बाद राइट ऑफ किसास डिवॉल्व्स ऑन ऑफेंडर, बाज़ औक़ात जो राइट का जो वली होता है ना उसकी डेथ हो जाती है, तो वो जो किसास का जो राइट होता है वो डिवॉल्व हो जाता है ऑफेंडर के ऊपर। इसके बाद जनाब चौथा जो है वली हैज़ नो राइट ऑफ किसास, यानी बाज़ औक़ात ये होता है कि एक बेटा अपने बाप को मारता है, तो जब बाप को मार देता है अब उसके बाप का किसास कौन लेगा? वो इकलौता ही बेटा था और उसका वली भी वो बनता है, यानी मारा भी उसने है और वली भी वही है उसका। तो भाईजान उस सूरत में भी यानी कि जो है ना वो जो लड़का है वो किसास नहीं लेगा, बल्कि वो तो भाई मुजरिम है, ठीक है, उसने तो मुजरिम है, उसने तो अपने बाप को मारा है, तो भाईजान वो वली कैसे बन सकता है? हालांकि वो खुद है, समझ गए ना, दोनों सूरतों में वो डबल रोल प्ले कर रहा है, तो उस सूरत में किसास नहीं ले सकता वो बच्चा, बल्कि उस बंदे को सज़ा दी जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद जो दूसरी पनिशमेंट है दोस्तों वो है दियत। दियत का मतलब होता है कंपनसेशन पे करना। कौन से केसेस में? कत्ल के केसेस में।
अगर आपने किसी बंदे को बेगुनाह को मार दिया है तो भाईजान उसकी फैमिली मेम्बर्स को आपने पैसे देने हैं, कंपनसेशन देनी है, दियत देनी है। इसको हम बोलते हैं दियत अरबी के अंदर। लेकिन ये जो हर्ट के केसेस होते हैं, यानी जिसमें आप किसी को ज़ख्मी करते हैं, उसमें नहीं होता। मौत के केसेस में, किसास भी मौत में होती है, तो इन मौत के केसेस में ही दियत होती है। मतलब एक बंदे ने दूसरे बंदे को मार दिया, चलें आप किसास नहीं चाहते तो आप दियत दे दें। दियत का मतलब क्या होता है? कंपनसेशन। कंपनसेशन फिर क्या होता है? यानी पैसे, रोकड़े, ठीक है। अब उसकी जनाब लिमिट बता दी है कि आर्टिकल सॉरी सेक्शन 2 3 ओ या 323 में, सॉरी, उसके अंदर लिखा गया है कि जी कम से कम 30,630 ग्राम सिल्वर से कम से नीचे नहीं होनी चाहिए जो आपकी जो है ना दियत। और ये दियत फिक्स्ड होती है, एक इस्लामिक ये हुक्मनामा है, कुरान और सुन्नत से साबित होता है, तो दियत दी जाती है। अब दियत का मैं दोबारा बताता हूँ कि भाई ये कंपनसेशन है। अगर किसी बंदे कोई बंदा मर जाता है तो उसके जो भी लवाकिन हैं, वली हैं, वो अगले बंदे से कंपनसेशन जो है ना क्लेम कर सकते हैं। और वो कंपनसेशन जो है ना, जो उसकी जो वैल्यू होगी वो जनाब 30,630 ग्राम सिल्वर से कम नहीं होगी। अच्छा जी, अब उसके बाद है अर्श। भाई साहब ये भी कंपनसेशन है, ये भी कंपनसेशन है, लेकिन ये किस केस के अंदर है? ये सिर्फ हार्ट के अंदर है। हार्ट का मतलब जब आप ज़ख्मी होते हैं, और वो भी मेजर ज़ख्मी होते हैं। ये नहीं होता कि थोड़ा नाखून लग गया, थोड़ी सी खाल उतर गई तो आप जनाब वो अर्श लेने चले गए। नहीं, जिसमें आपकी टांग टूट जाए, बाजू टूट जाए, आंख ज़ाया हो जाए, मेरी बात समझ गए हो, आपकी ज़बान कट जाए, इन केसेस में। अच्छा, ये जो अर्श होती है, ये अब क्या होती है? ये एक्चुअली होती, ये फिक्स नहीं होती। ये वैल्यू, इसकी जो कीमत है वो यानी कि वो ज़रा वेरी करती है। लेकिन फिर भी ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर? दियत के ऊपर। अब दियत कंपनसेशन है, अर्श भी कंपनसेशन है। ये दोनों में फ़र्क क्या हुआ? दियत दी जाती है बच्चे जब कोई बंदे का मर्डर हो जाए, भाई वो मर गया, अब आपने इसको कंपनसेशन देनी है। लेकिन अर्श में क्या होता है? जब कोई आप किसी को बड़ा सख्त किस्म का ज़ख्मी करे, तो अब होता क्या है कि अर्श की जो वैल्यू होती है वो फाइंड किस तरह होती है, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, कितनी दिएगी, वो होती है दियत से निकालते हैं। यानी मिसाल के तौर पे मैंने एक बंदे को सर पे डंडा मारा, उससे उसकी मौत हो गई, तो अब मैंने उसको क्या देना है? दियत देनी है। अगर मैंने वो डंडा किसी और को मारा उसी तरीके से, अब उसकी मौत नहीं हुई लेकिन वो ज़ख्मी हो गया, तो अब मुझे क्या देना पड़ेगा? मुझे अर्श देना पड़ेगा। लेकिन अर्श की कीमत कहाँ से फाइंड करूँगा? भाई साहब दियत से। अगर इसी डंडे के लगने की वजह से किसी और की मौत हो गई तो उसने कितनी दियत दी? मिसाल देते हैं उसने 30 लाख दी, तो अब आप उसका हाफ दे दो, यानी अर्श में आपने हाफ देना है, 15 जो है ना लाख देना है। यानी हम अंदाज़ा लगाएं कि भाई साहब अगर आपके इस हमले की वजह से आपने इस अगले बंदे को जो नुकसान पहुंचाया, हर्ट किया है, उससे अगर उसकी मौत हो जाती तो कितनी दियत बनती? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 40 लाख, उसका आप हाफ दे दें। तो ये होती है अर्श। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा फिक्स नहीं होती, वेरी करती है। लेकिन ये डिपेंडेंट किसके ऊपर होती है बच्चे? दियत के ऊपर। ओके हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद है दमन। अब ये भी क्या है? ये भी भाई साहब कंपनसेशन है। हाँ जी, ये भी कंपनसेशन है। लेकिन ये कंपनसेशन वो क्या कहते हैं, उसकी तरह अर्श की तरह जो है ना वो दियत के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये भाई कोर्ट बताता है, कोर्ट बताता है कि भाई आपको। लेकिन ये कौन से हार्ट्स होते हैं? मामूली सा ज़ख्मी हो गया बंदा, ज़्यादा ज़ख्मी नहीं हो गया, ठीक है ना, थोड़ा बहुत मसल पुल हो गया या थोड़ी छोटी मोटी चोट लग गई, तो उस पे जो है ना ये अदालत आपको बताएगी। अब अदालत कैसे बताएगी? अदालत ने भी कंडीशंस रखी हैं भाई। वो कैसे बताएगी कि कितना इसने दमन यानी खर्चा पाना, कितना कंपनसेशन देना है? वो देखेगी भाईजान खर्चे के ऊपर पैसे के, ट्रीटमेंट के ऊपर कितने पैसे लगेंगे। अच्छा जी, ये जो आर्गन है इसको ठीक होने में कितना वक्त लगेगा। अच्छा जी, तकलीफ़ कितनी मिली है बेचारे उस बंदे को जिसको आपने हर्ट किया है, ज़ख्मी किया है। तो ये सारी चीज़ें देख के भाई साहब वो जो अदालत है ना वो वैल्यू डिटरमाइन करेगी और वो कंपनसेशन आपको पे करना पड़ेगा। तो हम इसको बोलते हैं दमन। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी और पनिशमेंट है भाई, वो है ताज़ीर। ताज़ीर मीन्स पनिशमेंट अदर देन किसास, दियत, अर्श और दमन। भाई ऊपर जितनी सज़ाएं हैं ना उनको छोड़ के जो सज़ा दी जाती है उसको हम ताज़ीर बोलते हैं। और ये ताज़ीर कौन देता है? भाई साहब इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें फ़ाइन भी लगा दिया सकता है, उसके अंदर आप अगले को लॉकअप में कैद भी कर सकते हैं। और ये सारी की सारी जनाब डिस्क्रिप्शन ऑफ द जज ऑफ कोर्ट, अदालत और जज के ऊपर है कि वो इसकी क्या सज़ा सुनाता है। हम इसको बोलते हैं ताज़ीर। यानी ताज़ीर वो सज़ाएं होती हैं जो अदालत अपनी मर्ज़ी से, अपने अंदाजे से देती है। लेकिन इसमें
किसास, दियत, अर्श और दमन नहीं आता। अच्छा जी, उसके बाद एक और है बेटा, वो है डेथ या कैपिटल पनिशमेंट, मौत की सज़ा जब आप देते हैं। अच्छा जी, और वो कौन से क्राइम है जिसके अंदर मौत की सज़ा होती है? जैसे अगर आप अपने मुल्क के ख़िलाफ़ कोई जंग छेड़ें, ठीक है, या मर्डर करें अंडर सेक्शन 302, या हाईजैकिंग करें, इन केसेस के अंदर आपको मौत की सज़ा दी जाती है भाई, सिंपल, आपको लटका दिया जाता है। ओके हो गया। अब यहाँ पे एक सज़ा है कि यार किसास में भी तो मौत की सज़ा मिल जाती है ना, तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? तो वो एक्चुअली बेगुनाह बंदा किसी को मारता है तो वो सिर्फ उस मर्डर के केस में होता है, लेकिन यहाँ जो मौत की सज़ा है यहाँ पे कुछ ऐसे जराइम में भी दी जाती है जिसमें किसी की आप जान नहीं लेते। अब अगर आपने मुल्क के खिलाफ जंग छेड़ी है तो आपने जंग छेड़ दी है, लेकिन अभी तक आपने किसी की जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई मरा नहीं है। अब जब आप बाज़ों का हाईजैकिंग करते हैं तो आप लोगों को हाईजैक कर लेते हैं, लेकिन आप किसी को मारते नहीं हैं, तब भी आपको मौत की सज़ा दी जाती है। खैर मर्डर भी है इसके अंदर केस, लेकिन वो तो किसास है ही मर्डर का केस ना, लेकिन इसमें मर्डर के अलावा भी कुछ और जराइम है जिसके अंदर किसी की मौत वाकई नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको मौत की सज़ा दी जाती है, कैपिटल पनिशमेंट, आपको फांसी दी जाती है। ओके हो गया। अच्छा जी, उसके बाद है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद की सज़ा, ये 25 साल तक भाई है। और इसके अंदर कौन से जराइम आते हैं? नंबर 1, आप जब गद्दारी करें, आप जब बगावत करें, सेडिशन, इसके अलावा पाकिस्तानी जो कॉइन है, पाकिस्तान की जो करेंसी है उसके साथ हेर फेर करें, जाली वगैरह इस तरह। और इसके अलावा बाज़ औक़ात कुछ मर्डर के केसेस हैं जिसके अंदर आपको भी उम्र कैद की सज़ा दी जाती है, और ये 25 साल तक होती है, 25 साल तक आपका होता है। और कुछ लोग कहते हैं कि यार पता नहीं दिन निकाल के रात निकाल के, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होता, मुकम्मल जितना एक दिन होता है 24 घंटे का वो काउंट किया जाता है, और ये 25 साल की सज़ा दी जाती है। अच्छा जी, उसके बाद ये एक और भी है इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद, यानी कि उम्र कैद सॉरी आपको कैद किया जाता है। इसमें मैक्सिमम जो पीरियड होता है वो 14 साल तक आपको जेल में रखा जाता है, और जो मिनिमम टाइम है वो है 48 घंटे। पहले होता था 24 घंटे, आप अक्सर बुक्स उठा के देखें अभी भी लिखा हुआ है 24 घंटे, लेकिन भाई साहब 2018 में इसको अमेंडमेंट करके, अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके तहत फिर इन्होंने 24 को ख़त्म करके 48 घंटे कर दिए। अब पाकिस्तान के अंदर कम से कम जो सज़ा है लॉकअप के अंदर वो है 48 घंटे। यानी अगर आप चाहते हैं, अगर आपको सज़ा मिलेगी तो भाई, अगर कम से कम आपको किसी काम में सज़ा मिलेगी ना तो वो 24 घंटे, यानी 2 दिन तक आपको जेल का मेहमान बन के रहना पड़ेगा, और मैक्सिमम सज़ा है 14 साल। अच्छा जी, अब इसकी टाइप्स हैं, एक है रिगरस और सिंपल। सिंपल यानी कि सिंपल है, उसके अंदर आप चुप करके बैठे रहेंगे कमरे में, लॉकअप में, दीवारों को देखेंगे, इधर उधर अल्लाह अल्लाह करेंगे, जिक्र करेंगे। और बाकी जो है सज़ा वो ज़रा में वो कैद बा मुशक्क़त होती है, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, आपसे काम कराएंगे, आपसे नालियाँ खुटवाएंगे, आपसे पत्थर कुटवाएंगे, यानी आपसे मजदूरी करवाएंगे, आपसे एक्सरसाइज करवाएंगे। मेरी बात समझ, मतलब एक कैद भी है और कैद के अंदर काम भी करना है, चक्की पीसनी है, ये ऐसा समझे, ठीक है। ये 2 किस्म की सिंपल होगी। अच्छा जी, अच्छा जी, इसके अलावा एक और है जिसके अंदर ये होता है कि आप एक्चुअली फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी में ये होता है, जब आप किसी को प्रॉपर्टी से डिप्राइव करते हैं तो वो सफ़र होता है और उसको फिर आप सज़ा देते हैं, तो ये एक और सज़ा है इसके हवाले से। और आखिर में जो सज़ा दी जाती है दोस्तों वो होता है फ़ाइन, यानी कि बाज़ औक़ात आपको जो जुर्म करते हैं तो आपको वो बस फ़ाइन लगता है, आपको वो पैसे देने पड़ते हैं। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि यार फ़ाइन हो गया, फिर ऊपर से आपने कंपनसेशन बताई हैं, दियत, अर्श, दमन, ये सारी, इनमें क्या फ़र्क है यार? वो जो कंपनसेशन या जो फ़ाइन होता है ना, वो एक्चुअली आप उन लोगों को देते हैं जिनके साथ आपने, जिनको आपने ज़ख्मी किया होता है, जिनको आपने मारा होता है, जिनको आपने मेजर या माइनर हर्ट किया होता है। लेकिन फ़ाइन एक्चुअली आप अदालत में जमा कराते हैं, आपके ऊपर फ़ाइन लगता है। मिसाल, आप जब चालान का आपका फ़ाइन होता है तो आपको पैसे देते हैं, वो कहाँ जाता है? वो भाई साहब ख़जाने में जाते हैं। कौन से ख़जाने में? मुल्की ख़जाने में जाते हैं। लेकिन बाकी जो ऊपर हम पढ़ के आए ना, अर्श, दमन या वो जो दूसरे हैं, वो फ़ाइन्स ज़्यादा उन लोगों को दी जाते हैं जिनके साथ आपने जुर्म किया होता है। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इसके अंदर जितनी भी जो टाइप्स हैं या काइंड्स हैं पनिशमेंट की, वो मैंने आपको ना ज़रा आसान अल्फाजों में समझाने की कोशिश की है, क्योंकि अगर मैं इनको डिटेल में समझाऊंगा तो टाइम ज़्यादा निकल जाएगा। लेकिन मैंने इतनी कोशिश की है कि आपको ये बेसिक इनकी समझ आ जाए, तो फिर इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। बाकी इन सारे टॉपिक के ऊपर हम मज़ीद डिटेल में भी बात करेंगे। मैं अब एक छोटा सा रिव्यू देता हूँ। भाई किसास में ये होता है कि आँख के बदले आँख, ठीक है। अगर आपने किसी का मर्डर किया है तो आपका भी मर्डर कर दिया जाएगा। उसके बाद दियत के अंदर, कत्ल के केसेस के अंदर अगर आप कत्ल नहीं कर सकते, किसी को मर्डर नहीं कर सकते, आप जनाब चलें जी कंपनसेशन ले लें, फ़ाइन ले लें, और ये कत्ल में दिया जाता है दियत, ठीक है जी। और इसकी जो लिमिट मैंने आपको बता दी कि कम से कम ये लिमिट हो, उससे नीचे नहीं आना आपने, यानी 30,630 ग्राम सिल्वर से जो कीमत है उससे नीचे नहीं आना, उससे ऊपर ही आपने दियत देनी होती है। अर्श जो है बेटा, वो अगर
मेजर हर्ट्स होते हैं, जो ज़्यादा ज़ख्मी होता है, उसके अंदर दी जाती है। और ये वैसे फिक्स्ड नहीं होती, ये डिपेंड करती है दियत की। अगर मिसाल के तौर पे आपके इस ज़ख्म लगाने से अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसके ऊपर आपने जो दियत देनी थी उसका आपने हाफ देना है, लेकिन कब देना है, जब आपके उस अमल से वो ज़ख्मी हो गया, उसकी मौत ना हो। ठीक है जी। तो अर्श जो है वो दियत के ऊपर डिपेंड करती है। और इसके अलावा दमन आता है बेटा, दमन जो है ना वो अर्श की तरफ फिक्स नहीं होता, वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कोर्ट कितना पैसा यानी कि लगाता है दमन, और वो पैसे आपको अगले बंदे को देने होंगे। लेकिन वो डिटरमाइन करेगा कुछ सिचुएशन में कि भाई इस पे कितना खर्चा आया होगा, इसको कितनी, इसका आर्गन कितना टाइम लेगा ठीक होने में, ये बेचारे को कितनी जितनी तकलीफ हुई, ये सारी चीज़ें देख के, कितनी सर्जरी लगेगी, कितना खर्ची, कितनी दवाएं, कितने पलस्तर मलस्तर लगेंगे, ये सारी चीज़ें देख के अदालत जो है वो आपके ऊपर फ़ाइन लगा देती है। ठीक है, हम उसको बोलते हैं दमन। और उसके बाद ताज़ीर, वो के यानी कि जितनी ऊपर हैं उनको छोड़ के बाकी जो भी सज़ा अदालत देती है अपनी डिस्क्रिप्शन के ऊपर, अपनी सवाबदीद के ऊपर, हम उसको ताज़ीर बोलते हैं। उसके बाद डेथ है, डेथ तो बिल्कुल आसान है सर। उसके बाद उम्र कैद की सज़ा है 25 साल। उसके बाद इम्प्रिजनमेंट में दो चीज़ें हैं, मैक्सिमम 14 साल, कम से कम 48 साल। उसके अंदर एक मेहनत वाली है और एक सिंपल है भाई। उसके बाद ये प्रॉपर्टी वाली है, उसके बाद ये फ़ाइन है। सो दोस्तों इस तरह ये आज की वीडियो कंप्लीट होगी। सो अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।